की कहानी है पतिदेव रोज की किस किस मुझे बर्दाश्त नहीं। आपसे मुझे अब तलाक चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। पापा मेरा शू लेंस बांध दीजिए प्लीज, नन्हे बेटू ने अमन से कहा तो वह मोबाइल में आंखें गड़ाए बैठा रहा। जाओ बेटू, मम्मी सर करा लो, मम्मी तैयार हो रही हैं जाने के लिए, उन्होंने आपके पास भेजा है। वह गुस्से से बोला। शालिनी, अमन सिलाया देखो बिट्टू को वो क्या कह रहा है, आप नहीं देख सकते। मैं ब्रेकफास्ट भी बनाऊं, बच्चे को रेडी भी करूं, खुद भी जॉब पर जाऊं और आप यहाँ बैठकर वीडियो गेम खेलें और ऑर्डर चलाए। बस हाउ में जरा दो महीने घर क्या बेटा, तुमने तो मुझे निठला ही समझ लिया। सारा घर खर्च मेरे ही दम से चलता था अभी तक। एक तुम लेडीज, दो पैसे क्या कमाती हो, रोब बहुत मारने लगती हो। देखो बात को गलत दिशा मत दो अमन। शालिनी गुस्से से बोली। तुम जानते हो मेरा मतलब वो बिल्कुल नहीं था। तो क्या था, जरा समझा ही दो। आज अमन भी तेज आवाज में बोला। लड़ने के लिए तुम पर हर वक्त खूब टाइम निकल आता है। अभी 2 मिनट पहले बिट्टू के लाइसेंस बांधने का तुम पर वक्त नहीं था और अब देखो तुम आकर डिसाइड कर ही लो आज कौन कितना काम करता है। अमन सीखा। तभी वैन के हॉर्न की आवाज आई और शालिनी बिट्टू का हाथ पकड़ उसे घर से बाहर ले जाने लगी। वह बड़बड़ाती जा रही थी। आज शाम को बात कर ही लूंगी इस अमन से, रोज की किस किस मुझे बर्दाश्त नहीं। इन आदमियों का मन बड़ी जल्दी उबता है। अपनी बीवी बच्चों से तलाक चाहता है तो दे दूंगी मैं भी। उधर अमन भी कम गुस्से में नहीं था। समझती क्या है खुद को, जब तक कमाता था सुबह से शाम तक कोल्हू का बैल बना रहा, बड़ा लाड टपकाती थी मुझ पर। लाओ जी तुम्हारे सिर मालिश कर दूं, पैर दबा, कभी कोई डिश बनाकर खिलाती, कभी सज सवर के मुझे रिझाती। और अब जरा बेरोजगार क्या हुआ, इसने तो सुर ही बदल लिया। आज नहीं तो कल दूसरी नौकरी मिल जाएगी, इसमें मुसीबत क्या है। फिर मेरी अच्छी खासी सेविंग से उससे खर्च करो। किसने कहा है झांसी की रानी बनकर नौकरी करने को। बच्चे को संभालो, खुद राज करो घर पर। उस दिन शाम को दोनों गुस्से से भरे बैठे थे। सामान्य दोनों लड़ झगड़ के कुछ अंतराल में शांत हो जाते थे, पर अब दिनों दिन उनकी तलखियां बढ़ती जा रही थी। चाय पीकर बैठी ही थी शालिनी की अमन ने जिक्र छेड़ दिया। जैसे ही बिट्टू खेलने बाहर गया। क्या कह रही थी, सुबह तुम मुझसे तंग आ गई हो, छुटकारा चाहिए मुझसे। मैंने ये कब कहा, वह अचानक हुए हमले से घबरा गई। मतलब तो वही था तुम्हारा, भले ही शब्द कुछ और हो। वह गुस्से में बोला। थकी हुई थी शालिनी बात को खत्म करने के इरादे से बोली। आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे, खुलकर बताओ, क्यों बात घुमा फिरा के बोलना शौक नहीं मुझे बात घुमाने का। तुम मुझसे अलग होना चाहती हो, सीधे कहो। अमन बोला। शालिनी पल भर को शतबद्ध रह गई, पर उसने जाहिर नहीं होने दिया। हाँ चाहती हूँ अलग होना। रोज रोज की लड़ाई तो खत्म होगी, तुम्हारा भी दिल कहीं और लग गया है।
अब ले लो तलाक मुझसे, ठीक है मैडम, हफ्ते भर में कागज तैयार करवा लूँगा मैं भी झट साइन कर दूँगी। समझे गुस्से से पैर पटकती। शालिनी कमरे में गई और भड़ास से दरवाजा बंद किया। तोड़ दो दरवाजा, अब तुम्हारा क्या है यहाँ, मैं बाहर में जाऊँ, सीखा था अमन, अभी फोन करता हूँ अपने वकील दोस्त मिस्टर नियर को, इसका किस्सा ही खत्म करता हूँ। अगले हफ्ते ही दोनों ने तलाक के पेपर साइन कर दिए थे, लेकिन अलग होने से पहले अभी से महीने साथ रहना था उन्हें। दोनों ही एकदम अजनबी बन गए थे एक दूसरे के लिए। बीटू के ही बहाने कभी बात होती, नहीं तो बिल्कुल सुपर। अब कोई लड़ाई भी नहीं होती थी, दोनों में समय काट रहे थे। शायद दोनों की कब अलग हो। अमन को उसकी नई बॉस ईसा पसंद आ गई थी, वह भी अमन के ड्रेसिंग व्यक्तित्व से प्रभावित थी और अमन से शादी तक करने को तैयार थी। डार्लिंग कब फ्री हो जाओगे तुम अपनी बीवी से, अब इंतजार नहीं होता और मुझसे, वह कहती बस कुछ दिन और फिर हम तुम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अमन उसे अपनी बाहों में भर लेता और ईसा सिगरेट के सल्ले से उसका मुंह भर देती रहता। तो अभी अमन शालिनी के ही साथ था। अभी कैलेंडर में दिन मार्क करता, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी, बस 15 दिन और फिर छुट्टी। इस नखरेली गुस्सेल औरत से उस दिन सुबह उठा तो रसोई में बड़ी तेज आवाज हुई। दौड़कर गया तो देखा शालिनी स्टूल से नीचे गिर गई थी, वह करा रही थी। सारा देकर उठाना सहा अमन ने उसे, वह उठी पर फिर गिर गई, मौस आ गई थी उसके पैर में। अमन ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। दोनों इतने नजदीक कई महीनों बाद आए थे। शालिनी के शरीर की सिर परिचित खुशबू से अमन बहुत समय बाद रूबरू हुआ। आखिर थे तो अभी भी पति पत्नी ही। दोनों की आंखें मिली और भावना का स्रोत बह निकला। मन का मैल शरीर की नजदीकियों से धुल गया और शोर निगाह से दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगे, जैसे शिकायत कर रहे हो मेरी याद नहीं आई तुम्हें। उस दिन अमन ने पहले ब्रेकफास्ट फिर लंच बनाकर खुद अपने हाथों से खिलाया शालिनी को, और उसे अपनी शादी के शुरू के दिन याद आ गए, कितने नखरे उठाता था अमन। उसके एक दिन रात को 12 बजे उसका शौको मोको चॉकलेट खाने का दिल हुआ था और अमन सारे शहर में ढूंढ के उसके लिए वो लाया था। क्या हो गया था उन दोनों के प्यार को, किसकी नजर लग गई थी? शालिनी ने सोचा क्या हुआ जो कुछ दिन उसकी नौकरी छूट गई। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं। मैं भी बिन बात इससे इतना लड़ती थी, लेकिन अब क्या हो सकता है, ये तो शादी कर रहा है अपनी बॉस से। अगले दिन शालिनी कैब बुक कर रही थी डॉक्टर के पास जाने के लिए। तभी अमन बोला मैं चलूँगा डॉक्टर के पास तुम्हें दिखाने। आप क्यों फॉर्मेलिटी करेंगे, छोड़िए बुझे मन से वह बोली। अभी कागजों में मैं तुम्हारा ही हस्बैंड हूँ, तुम समझी। वह अधिकार से बोला, जब इतना अधिकार रखते हो तो अलग ही क्यों हो रहे हो? शालिनी डबडबाई आंखों से बोली, क्या अलग तुम होना चाहती थी मुझसे? मैंने तो बस तुम्हारी इच्छा पूरी की है। वह उसके पास आते बोला, अच्छा मेरी इच्छा होगी तुम उस सुड़ेल ईसा के पास न जाओ तो नहीं जाओगे? अपनी बड़ी आंखें फैलाकर
और मासूमियत से शालिनी बोली, एक बार कहकर तो देखो। रोमांटिक होते हुए अमन ने शालिनी को अपने बाहों के घेरे में कसते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरे हो अमन, मैं सब वैसा ही करूँगी जैसा तुम कहोगे, बस अपना घर छोड़कर कहीं मत जाना। वो उससे लिपटते हुए बोली, कौन कम वक्त अपने हीरे जैसे दिल वाली खूबसूरत पत्नी को छोड़कर लोहे और पीतल को अपनाएगा। अमन ने कहा तो वह दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े।